जयमंगल सिंह जी कह रहे थे कि मेरे पास 1908 का जमीन का पेपर है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय है कि नहीं, कि हमको भी पाकिस्तान चला जाना चाहिए। वो बात छोड़ दीजिए। देखिए, ये सब छोटा माइंड वाला आदमी है, छोटा राजनीतिक करने वाला आदमी है। ये सब बात पे खून गर्म हो जाता है, समझे बात को। 1932 का खतियान हो चाहे 1924 का, आपको हक मिलना चाहिए। आप भारतीय हैं, भारतीय सभी को हक मिलना चाहिए। सभी को हक मिलना चाहिए। जबकि अभी देश में ऐसा कानून बन रहा है कि जो आदमी विदेश में भी है और हिंदू है, या मान लीजिए जैसे भी पाकिस्तान से और कहां से जो आदमी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, सबको हम लोग जो है क्या कहते हैं उसको, नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। और आप हम यहाँ पर बड़े हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, पूरे समाज को दिए हैं। आज उस समय कहाँ गया था? उस समय जो मास्टर जब एक बच्चे को पढ़ा रहा था, एक आदिवासी को पढ़ा रहा था, एक जो जंगल के लोगों को पढ़ा रहा था, जो मास्टर चाहे बिहार से हो, चाहे मद्रास से हो, चाहे वहां से हो, उसको आज शिक्षा दिया। आज वो बोलने का लायक हो गया, और जब बोलने का लायक हो गया तो उसी मास्टर को बोलता है तुम जाओ बाहर। तो ये सब जो है ना, छोटा राजनीति का, छोटा राजनीति, और ये हो नहीं सकता। एक समय में और हुआ था, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री यही बात बोले थे और उनको जाना पड़ा था और फिर आना पड़ा है। और इन लोग ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही आएगा, कुछ होने वाला नहीं है। दे रहा है, जो कि मेरे ख्याल से शायद झारखंड में जो है 1000 रुपये वृद्धा पेंशन वहाँ से लागू है, जो कांग्रेस सरकार से आज कोई दे रहा है। नया चीज गरीब के लिए क्या लागू किया है? इधर कितने मंत्री पार हुआ? जो पुराना कांग्रेस सरकार जो लागू करके दिए हैं वही आज गरीब प्राप्ति कर रहा है। अब इतना सरकार बना, नया बोल के क्या दिया और गरीब का? आपका मानना है कि 10 साल में ऐसा कोई चीज नहीं है जो नया नहीं हुआ है मोदी सरकार में? ऐसे तो मोदी सरकार में एक काम हमको अच्छा लगा, जो अभी वो क्या? जो अभी की राम जन्मभूमि को उद्घाटन किया, इसमें मेरी निमंत्रण भी आया था। राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, जो राम मंदिर भव्य मंदिर बना, वो लड़ाई पर लड़ाई होते गया उधर से, लेकिन ये मोदी सरकार मिटाया और राम मंदिर का उद्घाटन किया और करके दिखाया। तो मान लीजिए आप हमको देख रहे हैं, ठीक, और मेरा बेटा को देख लीजिए, तो दोनों का अनुभव आपको सेम, दोनों का अनुभव में अंतर। मेरे पत्नी का अनुभव, मान लीजिए हम बहुत बड़ा एक इंजीनियर है और मेरी पत्नी मेरे हेल्प करती है, लेकिन वो इंजीनियर नहीं ना बन सकती है। अभी मैं चुनाव यात्रा में हूँ। अभी मैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में गोविंदपुर में चुनाव को लेकर के मैं घूम रहा हूँ। आपको बता दूं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है, और धनबाद में ही नहीं पूरे राज्य झारखंड राज्य में चुनाव है, और झारखंड राज्य में जो है 11 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जिस हॉट सीट पर मैं खड़ा हूँ धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, धनबाद लोकसभा से जो है प्रत्याशी जो है बीजेपी की ओर से ढुल्लू महतो जी हैं, और कांग्रेस की ओर से जो है बेरमो विधायक जयमंगल सिंह की पत्नी, जो बेरमो की विधायक है, उनकी पत्नी अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है और वह धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है। देखना यह होगा कि धनबाद लोकसभा का चुनाव किस और रुख करता है, लोगों की मूड क्या है, लोगों की राय क्या है, चलिए लोगों से जानते हैं। 29 दिन बाकी है, तो क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? ये सुनिए, ये राजनीतिक तोड़ में पहले था, अब तो नहीं है। अब तो मालिक का लेके और बैठे हुए हैं। अभी राजनीतिक तोड़ में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसे मेरा भी मानना है बाबा, आपका इतना उम्र हो गया, आपने तो राजनीतिक में उथल पुथल कई बार देखे होंगे, मेरा मानना है। और अभी जो है
कांग्रेस से जो है बैरमो विधायक अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है लोकसभा का, और इधर जो है बीजेपी से टिकट जो है बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो जी को टिकट दिया गया है। तो ऐसे अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों में से बेहतर आपके नज़र से कौन है? देखिए, आज कोई भी मंत्री बैठ रहा है जी, लेकिन कांग्रेस सरकार जो दे के दिया है वो गरीब प्राप्ति कर रहा है। जो कांग्रेस दिया है वही जो है गरीब प्राप्ति कर रहा है। अब नया इतना मंत्री कौन क्या दिया गरीब को? जैसे इंदिरा आवास घर दे के दिया जी, वो कांग्रेस का देन है। जैसे ये गरीब दुखिया के लिए जो महीना 1000 रुपया अभी मिल रहा है, वृद्धा पेंशन, अंधा लगड़ा लूज का, ये सारा कांग्रेस का दिया हुआ है। अच्छा आप ये बताइए, जैसा कि आप पीएम आवास योजना की बात किए, इंदिरा आवास का बात किए, अभी जो है मोदी जी भी जो है पीएम आवास योजना लोगों को दे रहा है और वृद्धा पेंशन दे रहा है, जो कि मेरे ख्याल से शायद झारखंड में जो है 1000 रुपये वृद्धा पेंशन वहाँ से लागू है जो कांग्रेस सरकार से आज कोई देना नया चीज गरीब का लिए क्या लागू किया है? इधर कितना मंत्री पार हुआ? जो पुराना कांग्रेस सरकार जो लागू करके दिए हैं जी, वही आज गरीब प्राप्ति कर रहा है। अब इतना सरकार बना, नया बोल के क्या दिया? और ये गरीब का आपका मानना है कि 10 साल में ऐसा कोई चीज नहीं है जो नया नहीं हुआ है मोदी सरकार में? ऐसे तो मोदी सरकार में एक काम हमको अच्छा लगा, जो अभी की राम जन्मभूमि को उद्घाटन किया, इसमें मेरी निमंत्रण भी आया था। राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, जो राम मंदिर भव्य मंदिर बना, वो लड़ाई पर लड़ाई होते गया उधर से, लेकिन ये मोदी सरकार मिटाया और राम मंदिर का उद्घाटन किया और करके दिखाया। तो 500 वर्ष के बाद जो है राम मंदिर बना, 500 वर्ष के बाद जो है राम मंदिर बना, इससे जो है आप काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उससे मेरा निमंत्रण भी आया था ऐसे मोदी जी जो है राम मंदिर और 370 को लेकर के जो बात करता है हमेशा, 370 पे क्या करें? देखिए उतना तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमको मोदी सरकार को कहने कितना मंत्री लड़ाई पर लड़ाई होते आया, हिंदू मुस्लिम का, लेकिन वही हम कह रहे हैं 370 भी जो है देश से जुड़ा मामला है। लेकिन राम मंदिर का निर्माण मोदी सरकार क्या ये 1 नंबर काम किया। विपक्ष तो इसे जो है हमेशा से टालते रहा है, जैसे आप कांग्रेस की बात किए या और भी कोई पार्टी है, लेकिन मेरा मानना जहां तक है कि आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार में जो है राम मंदिर बनाया गया, सही है, और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है, इस पे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन बीच में केस हुआ था। ऐसे तो उस राम मंदिर का लिए कितना हिंदू कितना मुसलमान कत्ल हुआ है, लेकिन निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग को साधारण आदमी देखने के लिए मिला कि मोदी सरकार उसको करके दिखाया। ऐसे सर अभी आप जो हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में तो हम घूम रहे हैं, ये नहीं आपसे पूछे कि आप ऐसे हैं कहाँ से? मैं बताया तो निरसा फील्ड का है। निरसा से हैं। आपका विधायक कौन है? आपका विधायक ऐसे कौन है? अर्पणा देवी। उनका कामकाज कैसा चल रहा है? वो हम बता नहीं पाए, क्योंकि मैं 40 बरस हो गया जी, गृहस्थ आदि है। पहले मेरी आश्रम मेरा यहाँ है जी। पहले मेरी आश्रम बंगाल में था, नमोदपुर में।
बंगाल नियामतपुर में आपका आश्रम था। अच्छा। अभी आश्रम आपका बाबा कहाँ पे है? अभी यहाँ है भेले रोड में, यहाँ गोविंदपुर में है। गोविंदपुर में ही है। अभी गोविंदपुर में आश्रम है। आश्रम में ऐसे आप लोग कितना आदमी रहते हैं? हम तो अकेले रहते हैं, क्योंकि आज साधु संत लोग आता है जाता है, जैसे हरिद्वार से हुआ, अयोध्या से हुआ, कन्याकुमारी से हुआ, सब आता है जाता है और सभी लोग आता जाता है। हाँ आता जाता है। चलिए, ये सत्संग आश्रम है। संत आश्रम चलाते हैं आप। ठीक है बाबा, आपसे बातचीत किए, बहुत अच्छा लगा। चलिए कुछ और लोगों से मिलते हैं, से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ रमेश प्रसाद गुप्ता। सर जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी जो है धनबाद लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस की ओर से जो है अनुपमा सिंह, जयमंगल सिंह की पत्नी जो बैरमो के विधायक है जयमंगल सिंह, उनकी पत्नी जो है धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी है और बीजेपी की ओर से जो है बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो जी प्रत्याशी है। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो इस बार क्या लग रहा है? देखिए दोनों तो टक्कर में है, माना जाएगा इसको, अपना अपना जगह में लोग टक्कर में ही रहता है जी। लेकिन अवसर देखा जाए तो यहाँ पर जैसा अभी हवा चल रहा है, जितना भी वो काम किया बीजेपी तो निकलेगा, इसको कोई रोक टोक नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहा, नो डाउट। इससे पहले जो है जैसे कि पशुपति नाथ सिंह जो रहे हैं धनबाद का सांसद, उनका कामकाज कैसा था? तो उसके बारे में तो बहुत हमको आइडिया नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जैसे सुनी हुई बात बता रहा, अच्छा था, मोटा मोटी सही था। अभी जो है क्या लग रहा है कि ढुल्लू महतो जी निकलेंगे? उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। तो क्या लग रहा है कांग्रेस? नहीं कांग्रेस नहीं, बीजेपी ही है। हमको जहाँ तक BJP। है, बिल्कुल यानी ढुल्लू महतो जी ही निकलेंगे। यस। चलिए इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप शाह। प्रदीप शाह जी। सर ऐसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ मैं निरसा के रहने वाले हैं। निरसा का। जी। आपका निरसा विधानसभा का विधायक कौन है? विधायक अर्पणा सेन गुप्ता, अर्पणा सेन गुप्ता, बीजेपी से ही है। बीजेपी से। उनका कामकाज कैसा है? ठीक है, ठीक है। ठीक है। अभी अभी जो जो गया है तो कोरोना काल गया है, तो कोरोना काल में मोटा मोटी हर जगह का जो विधायक है जिस तरह से जो काम करना चाहिए वो की है, अर्पणा सेन की है। अभी जो है धनबाद लोकसभा चुनाव है, जैसा कि आपको पता होगा धनबाद लोकसभा चुनाव है और बीजेपी की ओर से जो है ढुल्लू महतो जी प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है और कांग्रेस की ओर से जो है अनुपमा सिंह जो बैरमो का विधायक है जयमंगल सिंह की पत्नी। तो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो क्या लग रहा है? ढुल्लू महतो राइट, अच्छा ऑप्शन है, ढुल्लू अच्छा, महतो ही हाँ जी, लड़ाकू आदमी इंसान है और जुझारू है, बेस्ट पर्सन है। ऐसा मतलब क्या है कुछ खासियत ढुल्लू महतो जी में? देखिए खासियत हर आदमी में होता है, ठीक है, लेकिन जो मैडम अभी खड़ी हैं मतलब कांग्रेस से जी, और जो ढुल्लू महतो है, तो ढुल्लू महतो एक जो है बाजारी तजुर्बा है, उनको बाहरी तजुर्बा है, और जो मैडम है अभी उनके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं और वो बाहर निकली नहीं है, और ढुल्लू महतो को हम बहुत दिन से जानते हैं। ऐसे तो बताया जा रहा है कि अनुपमा सिंह जो जयमंगल सिंह के जो पत्नी है पहली बार जो है राजनीतिक में कदम रखा है, तो अनुभव काम करता है ना, तो ढुल्लू महतो का अनुभव काम करेगा। और ऐसे तो बैरमो के विधायक रह चुके हैं, विधायक का पत्नी है, धनबाद का नॉलेज उनको है। देखिए, एक बात बताते हैं, मान लीजिए आप हमको देख रहे हैं, जी। ठीक, और मेरा बेटा को देख लीजिए, तो दोनों का अनुभव आपको सेम दोनों नजर का आ रहा है। अनुभव में अंतर होगा। मेरे पत्नी का अनुभव, मान लीजिए हम बहुत बड़ा एक इंजीनियर है और मेरी पत्नी मेरे हेल्प करती है, लेकिन वो इंजीनियर नहीं ना बन सकती है। वो तो एक बात और आपसे जानना चाहते हैं, अभी जैसा कि आज का न्यूज आया है कि ढुल्लू महतो जी जो है 1932 का भी उनके पास पेपर नहीं होगा जमीन के मामले में, और जयमंगल सिंह जी जो है
आपका अनुपमा सिंह के पति जो विधायक है बैरमो का, जयमंगल सिंह जी कह रहे थे कि मेरे पास 1908 का जमीन का पेपर है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय है कि नहीं, कि हमको भी पाकिस्तान चला जाना चाहिए। नहीं तो वो बात छोड़ दीजिए। देखिए, ये सब छोटा माइंड वाला आदमी है, छोटा राजनीति करने वाला आदमी है। ये सब बात पे खून गर्म हो जाता है, समझे बात को। 1932 का खतियान हो चाहे 1924 का, आपको हक मिलना चाहिए। आप भारतीय हैं, भारतीय सभी को हक मिलना चाहिए। सभी को हक मिलना चाहिए। जबकि अभी देश में ऐसा कानून बन रहा है कि जो आदमी विदेश में भी है और हिंदू है, या मान लीजिए जैसे भी पाकिस्तान से और कहाँ से जो आदमी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, सबको हम लोग जो है क्या कहते हैं उसको, नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। और आप हम यहाँ पर बड़े हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, पूरे समाज को दिए हैं। आज उस समय कहाँ गया था? उस समय जो मास्टर जब एक बच्चे को पढ़ा रहा था, एक आदिवासी को पढ़ा रहा था, एक जो जंगल के लोगों को पढ़ा रहा था, जो मास्टर चाहे बिहार से हो, चाहे मद्रास से हो, चाहे वहाँ से हो, उसको आज शिक्षा दिया। आज वो बोलने का लायक हो गया, और जब बोलने का लायक हो गया तो उसी मास्टर को बोलता है तुम जाओ बाहर। तो ये सब जो है ना, छोटा राजनीति का, छोटा राजनीति, और ये हो नहीं सकता। एक समय में और हुआ था, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री यही बात बोले थे और उनको जाना पड़ा था और फिर आना पड़ा है, और इन लोग ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही आएगा, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे तो 1932 को लेकर के जो है जेबी केसेस के एक नेता हैं जयराम महतो, जो अभी अभी उभरे हैं, वही जो है लगातार जो है 1932 को लेकर के जो है हुंकार भर रहे हैं। अच्छी बात और है। उन्हीं का जो है कुछ असर देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। राजनीतिक में कैसे आ पाएंगे? अभी सपोज कीजिए कि आपको हम 2-4 थप्पड़ मार दें, कल तो हम चमक जाएंगे। अब कल ही आप हमको चमका दीजिएगा। पत्रकार को मार दिया, पत्रकार को मार दिया, तो आप गलत चीज को उठाइएगा तो होगा ही। देशभक्ति गाना कोई सुनता नहीं है, ढोली वाला गाना सब सुनता है, तो ढोली वाला बात उठाएगा तो सबको उसको जानेगा। ढोली वाला बात उठाएगा तो सब जानेगा, चाहे कोई भी नेता। उसको विचार करना होगा कि भारतीय है और यहाँ का रहने वाला है और रहेगा ही, आपके कहने से नहीं होगा। तो जो ना समझ है, या मान ली बहुत समझदार हुए व्यक्ति है, हम सबको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि जाता उस भीड़ में, लेकिन क्या हो जाएगा? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा? कभी नहीं होगा। जो नहीं होगा उसके बारे में सवाल बेकार पूछते हैं, ये हो ही नहीं सकता है। चलिए ठीक है, आपसे बात किए, चलिए और कुछ लोग से बात करते हैं। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं कि धनबाद लोकसभा चुनाव है, ऐसे चुनाव का माहौल क्या है जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? करण यादव। करण यादव जी, आप रहने वाले कहाँ के? घोड़ा मुर्गा का। घोड़ा मुर्गा का। जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ ही दिन में जो है लोकसभा चुनाव है, और कांग्रेस की ओर से जो है अनुपमा सिंह जी को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, और इधर जो है ढुल्लू महतो जी जो है बागमारा के विधायक है, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो कौन इस बार बाजी मारेगा? हम तो बीजेपी बाजी मारेगा। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, यानी किसको? बीजेपी। आपका सांसद का नाम क्या होगा? गाँव का नाम सांसद मतलब जैसे बीजेपी से जो है ढुल्लू महतो जी हैं, बीजेपी से मोदी है, तो उनको लेकर के क्या करना है, कैसा काम कर रहे हैं? वो लोग तो अच्छा काम कर रहा है मोदी सरकार। मोदी सरकार ऐसा क्या काम मतलब अच्छा किया है? 2-4 काम बताइए। सब कुछ भी, कोई जो चाल वाल सब कुछ अनाज देता है, क्या बोले उसको, चावल दे रहा है आपको मोदी सरकार, और क्या क्या दिया? सब कुछ दिया, घर दिया, सब कुछ दिया। आपको पीएम आवास योजना मिला? हाँ, सब मिला है। और देश में बाकी काम आपको पसंद है? हाँ, पसंद है। और कुछ ऐसा मोदी जी का काम? मोदी सरकार का और क्या बोले, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। अब देखना चाहिए कैसा हो रहा है कैसा नहीं है, वो तो पता नहीं हमको। सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसको लेकर के जो है आप मोदी जी को सपोर्ट करें। हाँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार गो। कैमरा पे मुकेश कुमार गो। तो आप ये बताइए, जैसा कि लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या दिख रहा है? माहौल बीजेपी। यानी आप ढुल्लू महतो को सपोर्ट करें? जी हाँ। मोदी जी का काम कैसा है?
मोदी जी सब अच्छा है, सब कुछ ठीक है। जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, सबको मिल रहा है, और जो राशन मिल रहा है, और बाकी काम सभी योजना जैसे कि आवास योजना है, सबको आवास मिल रहा है। तो मोदी जी जो है कह रहे हैं कि जो है 140 करोड़ लोग जो है देश का मेरा परिवार है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, मोदी जी का सही कहना है कि उनका 140 करोड़ जनता उन्हीं का परिवार, वो चला रहे हैं अच्छे से, इस देश को अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 में जब कोविड-19 आया तो पूरा भारत एकदम तहस-नहस हो गया था, तो उसी ने बहुत कोशिश किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया कि हमारे जो 140 करोड़ जनता है सब अच्छी तरह से, जो कोविड-19 है, जो सब पीड़ित हो रहे थे उस समस्या से जी, उन लोगों को हर जगह जैसे कि सब जैसा कि हम जानना चाह रहे हैं, अगर मोदी जी थे, सामने देखिए, मोदी जी थे तो कोविड-19 में जैसा कि आपने बताया कि वो संभाले, अगर उनका जगह पे अगर राहुल जी रहता तो अगर कंपेयर करेंगे तो क्या लग रहा है? कंपेयर देखिए, अगर कोविड-19 में जो है अगर कांग्रेस की सरकार रहती, राहुल जी अगर भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं तो कैसा, मतलब किस तरह से देश को संभाल पाते? मेरे हिसाब से देखिए, जो प्रधानमंत्री पद है, चाहे राहुल गांधी रहे या फिर मोदी सरकार, जी। तो उनका भार होता है कि अपने देश को देखे, उनको बचाने की कोशिश करे, है कि नहीं? वही जो कांग्रेस हो या बीजेपी। तो इस बार आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इस बार तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। यानी धनबाद से डुल्लू महतो जी का सपोर्ट? जी जी। चलिए ठीक है, चलिए, और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और मेरी पत्रकारिता आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अब बस यहीं अपने वक्तों को समाप्त करते हुए, जय हिंद।